अकाउंटिंग भाई अपना सिस्टम, भाई का सिस्टम है, ऐसा बोलते नहीं है। तो अकाउंटिंग का कोई सिस्टम होता है भाई, है ना। होता नहीं होता भाई अकाउंटिंग का सिस्टम। चार दोस्त जा रहे हैं, कहना भाई अपना सिस्टम है। भाई क्या सिस्टम है भाई, अकाउंट आओ पढ़ो, देखो सिस्टम देखो यहाँ का, हिल जाओगे। कि आपका रोल आपके घर में क्या है ना। तो भाई मान लो कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरा घर में तो रोल ऐसा है कि कोई भी आगे बजा के चला जाता है। छोटा हूँ तो इसमें मैं क्या कहूँगा। कोई भी आता है आराम से कहता भाई ये काम करो वो काम करो। तो मेरी भूमिका तो यही है, रोल मतलब। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सब क्लास 10वीं में, सब क्लास 11वीं में आ चुके हैं और अपने साथ कॉमर्स को ले चुके हैं। और कॉमर्स में सबसे पहला डाउट बच्चों को ये होता है कि सर अकाउंट सब्जेक्ट कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम अकाउंट्स आप ले रहे हैं, पहले तो पढ़ा नहीं आपने। तो आज देखिए अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, अकाउंटिंग को टर्म्स के बारे में बताया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जो कि पूरा कंप्लीट वीडियोस होगा, इसमें पूरा वन शॉट होगा। एक एक चीज बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, एक भी पॉइंट्स को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो अकाउंटेंसी है उसमें चैप्टर नंबर 1 है, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दूसरी बात, इस पूरे सेशन की जो वीडियो पीडीएफ है जो है आपको, वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा। और ऐप का नाम जैसे कि आपको पता ही होगा, क्या नाम है आपका ऐप का नाम, देखें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे आप, VS2 एजुकेशनल ऐप। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल में इस सेशन की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो आप अपना कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। ये बेनिफिट आपको लिए होगा। ठीक है, और इस वीडियो में एंड तक आप बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि आप अपने अकाउंट्स को कैसे इजी तरीके से सीख सकते हैं बिना किसी डाउट के, बहुत ही इजी तरीके से। तो इसलिए स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड आता है अकाउंटिंग। देखो ये जो अकाउंटिंग वर्ड है, आप समझ में आ रहा होगा भाई, अकाउंटिंग, अकाउंट मतलब यहाँ पे कुछ अकाउंट से संबंधित चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी हमने लिखी है, जो पेपर में आ जाता है कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है। अभी आपने देखा होगा मैंने ये वर्ड बोला अकाउंटिंग, और यहाँ पे आप अगर थंबनेल देखें तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग है। तो इसीलिए अब मैं दोनों वर्ड के बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होती है, क्या लिखा गया, अपना डेफिनेशन पढ़े आप। ठीक, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, तो यहाँ पे एक वर्ड है ये आर्ट, ठीक है ध्यान रखिएगा, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड द एफिशिएंट ऑफ मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड पे लगाया थे, एक आर्ट, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हम देखेंगे, क्लासीफाई भी हम देखेंगे, समराइजिंग भी देखेंगे, और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। देखो ये जो अकाउंटिंग होती है आर्ट होती है, मतलब किस चीज की आर्ट होती है, किस चीज को रिकॉर्ड करना। पर बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर होता है ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है ना भाई, आपने इतने का माल खरीदा, इतने का माल आपने बेचा, उसको रिकॉर्ड करना, ये भी अकाउंटिंग है। क्लासीफाई करना, उसे अलग अलग चीजों में बांटना, भाई क्लासीफाई में लेजर वगैरह हम बनाते हैं, वो भी आप बताएंगे, तो क्लासीफाई अभी समझिए। समराइजिंग करना, समराइजिंग मतलब उसमें हम प्रेजेंट करते हैं। और किसका, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। भाई समझ रहे हो ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे ये है भाई, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, कला होता है। क्या होता है, अकाउंटिंग एक कला होता है। किस चीज का कला करना है बेटा, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, वो भी किसका, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का। मतलब यहाँ पे बिना मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उन्हीं को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। तो सर अकाउंटेंसी का कहलाता है, वो भी देख लो भाई साहब, अकाउंटेंसी। तो इतना ही, ये ना पीडीएफ मैंने इतना सोच समझ के बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया है। और मैं बता रहा हूँ 21-22 मेरे ख्याल से 17-18 स्लाइड है, इसमें सिर्फ 17-18 स्लाइड है, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही 1 घंटे के अंदर ही। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज, यहाँ क्या बोला गया, देखो अकाउंटेंसी क्या है, नॉलेज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि भाई आपके अंदर ज्ञान
ज्ञान मतलब क्या, स्किल्स होना जरूरी होता है ना। तो अकाउंटेंसी क्या है, आपकी नॉलेज है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि आप किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, वही आपका नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। और अकाउंटिंग क्या था, अकाउंटिंग क्या था भाई साहब, वो आर्ट था। अकाउंटिंग आर्ट, अकाउंटेंसी नॉलेज, ये फर्क है दो वर्ड में। नेक्स्ट देखिए, अब इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप कोई भी चीजें करते हो या आपका खुद का ही कुछ फंक्शन होगा अलग अलग, आपका हर टॉपिक का एक फंक्शन होता है, फंक्शन कार्य बोलते हैं हिंदी में से। तो अकाउंटिंग की क्या फंक्शन है, यहाँ पे दिमाग में ये आता भाई अकाउंटिंग हम करते भी क्यों है ना। तो वही एक फंक्शन ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 फंक्शन है, आपके 5 फंक्शन है इस स्लाइड में, और इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हमारा इस स्लाइड में होगा, ठीक है। तो देखो पहला फंक्शन है आपका आइडेंटिफाइंग, मतलब पहचानना, कोई भी ट्रांजेक्शन का पहचानोगे सबसे पहले कि भाई वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है या नहीं है। अगर मॉनेटरी नहीं है तो भाई उसको तो आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसे रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासिफाई करेंगे, समराइजिंग करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। मतलब इसी चीज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग की प्रक्रिया क्या क्या है। तो प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया भाई, अगर फंक्शन और प्रोसेस एक ही बात है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाई, समराइजिंग, कम्युनिकेट। इसी को एक्सप्लेन देखो यहाँ कैसे करा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग all business activity, all business activity, identify those are consider the financial transaction। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो बिजनेस के अंदर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या नहीं। पहला आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड पॉइंट उसको रिकॉर्ड करना। तो ओनली दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। भाई उसी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, राइट। अब देखो भाई जिसको मनी मेजर, अब मान लो मैंने किसी को ब्लड दिया, है ना, मेरे एम्प्लॉय में किसी भी को चोट लग गया, अब मैंने उसको ब्लड दिया, तो ब्लड क्या बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्लड मनी नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब आइए रिकॉर्ड करने के बाद क्या था भाई, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, बांटना, वर्गीकरण करना, है ना। अगर मैं बात करूं कि अलग अलग ग्रुप में बांटना, एक्सपेंस का अलग बना देना, एसेट्स का अलग बना देना, इनकम का अलग बना देना। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन दे आर क्लासिफाइड। भाई रिकॉर्ड कर, आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई रेफर टू ग्रुप ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन सेम नेचर वन प्लेस, मतलब कि सेम नेचर, मतलब कि इनकम वाले एक तरफ, एक्सपेंस वाले एक तरफ, एसेट्स वाले एक तरफ, लायबिलिटी वाले एक तरफ, ठीक है, हम एक तरफ, तुम एक तरफ। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पे सबको क्लासिफाई करना, सबको अलग अपने जगह भेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपका क्या हुआ, फिर 11वीं में आया तो आपको क्या कर दिया भाई आर्ट्स वाले चले जाओ एक सेक्शन में, कॉमर्स वाले एक सेक्शन में, साइंस वाले एक सेक्शन में, अलग अलग कर दिया, क्लासिफाई कर दिया आपको, तो वही आपको हो गया। फिर क्या आता है, क्लासिफाई करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग, ठीक है। समराइजिंग का मतलब क्या होता है समझिएगा, समराइजिंग का मतलब होता है एक विंडो ड्रेसिंग करना, मतलब बताना आपको, एक प्रेजेंट करना, समराइज करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट इन वन प्लेस इन द ट्रायल बैलेंस। मतलब हर किसी को अपने ट्रायल बैलेंस के द्वारा आपने शो कर दिया, या फिर आपने फाइनल अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, ये सब के सब समराइजिंग अकाउंट होता है, ठीक है। समराइजिंग के बाद क्या था हमारे पास, जब आपने समराइज कर लिया तो उसके बाद लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग, इसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। देखिए अकाउंटिंग का जो है ना एक आपका फंक्शन हो जाता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या कि जो आपके यूजर्स है, जो आपके यूजर्स है तो उनको भी हमारे कंपनी के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारी कंपनी में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का, हर डाटा उनके पास हमें शेयर करना पड़ता है कि भाई देखो पहली बात, अगर कोई भी बंदा बिजनेस आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा,
सबसे पहले क्या देखेगा, वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस देखेगा कि बिजनेस में कितना पैसा है या नहीं है, उधार कितना है, संपत्ति कितनी है। अब उसके बारे में आप कैसे बताओगे आपने इन्वेस्टर को, तो उसके लिए भाई अकाउंटिंग चाहिए ना, तो पूरे डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डाटा लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर्स, जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए हम इस डाटा को शेयर करते हैं, और फिर हमारे यूजर्स जो होते हैं इसको एनालाइज करते हैं कि भाई पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये हमारे थे फंक्शन। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उद्देश्य। देखो भाई, उद्देश्य हर काम का करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई क्या होता है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव होता है। मान लो अगर मैं अभी पढ़ा ही रहा हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारा भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जो ट्यूशन लगा नहीं सकते, वो अपना 299 रुपए में रिचार्ज करवाएंगे फोन को, ठीक है, पूरा 1 महीने का डाटा मिलेगा उन्हें, 299 रुपए का रिचार्ज होगा, और आराम से वो फ्री में क्लास ले सकते हैं। है भाई, क्या हुआ, 299 का रिचार्ज करवाएंगे महीने का, 1 महीने का रिचार्ज है ना, नेट मिल रहा है, कॉलिंग मिल रही है, और आराम से यूट्यूब से क्लास ले सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं भाई, जो ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी हो गई आजकल की क्लासेस, इतनी महंगी हो गई है जैसे कि ट्यूशन को बिजनेस बना दिया गया है। तो इसलिए हम वैसे इंसान हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि अपना ट्यूशन कोई भी हो उसको व्यापार नहीं बनाना, बच्चों को फ्री में जितना हो सके। अगर आपको लगता है कि मैं फ्री में दे नहीं सकता तो कम से कम प्राइस में बच्चों को पढ़ाओ आप। हमारी ऑफलाइन ट्यूशन भी है, दिल्ली के अंदर है, हमारा सेंटर है विश्वास नगर में, ठीक है, शाहदरा के अंदर आता है ये। तो अगर किसी बच्चों को पढ़ना ऑफलाइन तो आप ऑफलाइन भी हमारे यहाँ आके पढ़ सकते हैं, ठीक, बहुत ही कम फीस, रिजनेबल फीस। एक दिन आपको मैं अपने क्लास का भी आपको शेयर कराऊंगा, ठीक है। अब बात आती है, टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य। भाई आप पढ़ रहे हो तो आपको उद्देश्य होगा कि भाई आप पढ़ रहे हो, आपको उद्देश्य क्या है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, या आप कॉमर्स लिया आप सबने तो भाई भाई अकाउंटेंट बनना है या सीएस करना है, जो भी करना है, तो हर चीज का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार अकाउंटिंग का पहला उद्देश्य क्या होता है, देखिए, मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है बेटा उनको मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा आता है डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए अकाउंट्स अगर आप कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है उसका पता लगाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई अब अकाउंटिंग कर रहे हो, भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्या हुआ है, पता तो होना होगा ही ना। फिर तीसरा आता है फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है। फाइनेंशियल मतलब रोकड़ा, भाई हमारी कंपनी जो है लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, किस में जा रही है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितनी इनके पास संपत्ति है और कितने इनके पास दायित्व वो है, उधार है, इसी को फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। कितनी लायबिलिटी और कितनी एसेट्स, दिस इज अ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर मान लीजिए मेरे पास लायबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी डूब रही है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं। फिर आता है एरर एंड फ्रॉड, कोई भी गलतियां ढूंढने के लिए, कोई भी गलतियां ढूंढने के लिए ये अकाउंटिंग को करा जाता है ऑब्जेक्टिव। फिर आता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अपने जो यूजर्स है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये आपका हो गया भाई इसका ऑब्जेक्टिव। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए बेटा यहाँ दिया हुआ है, बहुत ही जो अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बताया सारा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपके नोट्स के लिए बनाया, कि आप भी अपना नोट्स बना लीजिए। देखिए नोट्स बनाओ, कॉपी खो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐप है आपके पास, ऐप पे पड़ा हुआ है सारा चीजें, तो इसीलिए ऐप को तो इंस्टॉल जरूर करें। अब आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज को हम मेरिट भी बोलते हैं, भाई मेरिट भी बोलते हैं, या हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे तो लाभ बोलेंगे, है ना। तो एडवांटेज, कोई चीज को करते हैं तो उसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होगा ही होगा। भाई हर चीज की लाभ हानि होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज से आपको लाभ भी हो रहा है तो हानि भी होती है ना। तो इसीलिए आपका अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या होगा प्यारे बच्चों, तो पहला आता है मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड, तो जो आपके बिजनेस के रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रोवाइड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, फंक्शन उनमें मिल जाते हैं। प्रोवाइड आपकी फैसिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव, आप कंपेयर कर सकते हैं
मान लो अकाउंटिंग कर रहे हैं आप 2024 के आपका का डाटा और अपने 2023 के डाटा से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि मेरा पहले कितना था अब कितना है। जैसे मान लो हम ही सब हैं, हम क्या करते हैं, बच्चे आ रहे हैं एडमिशन ले रहे हैं तो हम एक एक्सेल बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं भाई अप्रैल में कितनी फीस आई, फिर फीस आई रिकॉर्ड करा, मई के मंथ में इतनी फीस आई, तो इससे हम पता लगाते हैं भाई अप्रैल में मेरी इतनी फीस आई, मई में मेरी इतनी फीस आई, मैं कंपेयर कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ ना, इसलिए। फिर आता है परफॉर्मेंस एवल्यूएशन, आता है कि आपका परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। फिर लीगल एविडेंस, कभी कभार कोई केस वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो हम अपने वालों को टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे पर केस कर दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने केस कर दिया, तो हम अपनी अकाउंट को दिखा सकते हैं, तो ये हमारी एडवांटेज में आ जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जो लीगल वाला एविडेंस था वो यहाँ लिखा हुआ है, एविडेंस और इन लीगल मैटर्स। जो लीगल मैटर होता है ना उनके लिए एविडेंस बन जाता है हमारा ये। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लो मेरे हम बच्चों को क्या करते हैं, फीस देने के बाद हम उन्हें स्लिप देते हैं, आप स्लिप दे दिया तो एक एज ए एविडेंस हो गया भाई हमने अपने इतना पैसे दिया, मैंने आपको इतना का स्लिप दे दिया। अब कोई जीएसटी डिपार्टमेंट वाला, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मेरे पास आया, भाई आपने कितने का फीस जमा, कितना फीस कलेक्ट करा, हमें दिखाओ, हमें तो मिला है कि इतना फीस आपके यहाँ से आया है। अब क्या होगा, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों की फीस का लेन देन, तो मैं दिखा सकता हूँ कि सर आप ये देखो मेरा फी रिसीप्ट से है, रिकॉर्ड करा हुआ है, मेरी इतनी फीस आई है इस मंथ की, जो कि टैक्सेबल अमाउंट नहीं है। सिंपल लॉजिक है। तो भाई चेक करेंगे, चेक करने के बाद उन्हें सही लगा तो अच्छी बात है, नहीं सही लगा तो वो हमारे पे केस करेंगे, हम भी अपना केस फाइल करेंगे और इसी पे लड़ते रहेंगे। लीगल एविडेंस मैटर में के लिए हमें अकाउंटिंग करना चाहिए ही चाहिए, तो इसका बहुत ही बेनिफिट होता है। ठीक, अब आइए लिमिटेशन, मैंने क्या कहा था, किसी चीज की लाभ हानि होती है। अगर मैं लिमिटेशन का दूसरा वर्ड क्या होगा, डिसएडवांटेज। क्या होगा भाई साहब, डिसएडवांटेज, या बोलेंगे तो हानि, या बोलेंगे तो डीमेरिट, डीमेरिट, ये सब वर्ड होता है इसका। तो एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिमिटेशन में ये आता है कि जो ये होता है ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे की लेन देन को रिकॉर्ड करता है। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे की लेन देन को रिकॉर्ड करेगा, तो इसका मतलब इसका लिमिटेशन है ये कि बिना पैसे वाले चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। दूसरा ओनली हिस्ट्रिकल ट्रांजेक्शन, हिस्ट्रिकल मतलब सिर्फ और सिर्फ पास्ट चीजों को ही, पास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जो हो गया है। क्या अकाउंटिंग के अंदर जो होगा वो रिकॉर्ड हो सकता है, प्रांशु रिकॉर्ड हो सकता है। आए हैं दादा, आए हैं, तो जो रिकॉर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे बात आ जाएगी कि भाई फ्यूचर की चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बीते हुए चीजों को हम रिकॉर्ड इसमें करते हैं, इसीलिए ओनली हिस्ट्रिकल ट्रांजेक्शन। बेस्ड ऑन पर्सनल एस्टिमेट और पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा मैनिपुलेशन, डाटा को आप क्या करते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो ये इसमें हम, आप डाटा को बदल भी सकते हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर बदल भी सकते हैं, तो ये आपका लिमिटेशन हो गया इसका मतलब। ठीक है, सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, क्लियर है। फिर हमारे पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बुक कीपिंग और आपके अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होगा। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस देखो। आप सब बच्चों के पास टीएस अग्रवाल की बुक होगी, बेस्ट बुक मानी जाती है, और उसमें सभी चीज़ों के बारे में है, और वहीं से हम भी पढ़े हुए हैं, वहीं से हम भी नोट्स बनाते हैं। और आप सबको बता दूं कि टीएस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अकाउंट सब्जेक्ट के लिए किसी प्रकार का एक्स्ट्रा बुक, सैंपल पेपर कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टीएस अग्रवाल का क्वेश्चंस लगा लीजिए, इलस्ट्रेशन लगा लीजिए। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले आप इलस्ट्रेशन जरूर लगाएं। इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल, अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन बोलते हैं, तो उसे लगाने से आपका क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे होगा, फिर आप इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगाओ। तो और दूसरी बुक लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सैंपल पेपर वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आराम से इसी बुक से तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए
कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। आइए, अब आपको पता है जैसे कि आप सब बच्चे आ गए हो 11वीं में, तो जब भी आप डिफरेंस लिखते हो तो हमेशा एक पैरामीटर्स होना बहुत जरूरी है, या बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, कि किस आधार पे, किस बेस पे आप दोनों चीजों का अंतर कर रहे हैं। मान लो आप किसी चीज का अंतर कर रहे हो, तो पहला अंतर आ गया भाई कलर के आधार पे, दूसरा अंतर आ गया साइज के आधार पे, तो बेस होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार एक पैरामीटर वर्ड है। सबसे पहला आता है स्कोप, ठीक है। स्कोप क्या है? क्षेत्र। तो बुक कीपिंग, इट इज द कंसिडर ओनली विद द रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, बस इसमें आप रिकॉर्ड करते हैं, ये स्कोप। बुक कीपिंग क्या होगा? बुक कीपिंग रिकॉर्ड करना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्ड के बाद की जो काम है, रिकॉर्ड के बाद की काम, रिकॉर्ड के बाद क्या काम आता है भाई? रिकॉर्ड के बाद कौन कौन सी चीजें होती है प्रोसेस से बताइए? समराइजिंग हो गया, है ना, क्लासिफिकेशन, एनालाइज हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गया, ये सब अकाउंटिंग कहलाएगा। यहां समझ में आ गया कि बुक कीपिंग पहले होगा, ओके भाई, रिकॉर्डिंग पहले, इसके बाद के सारे प्रोसेस तो अकाउंटिंग में आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टेज में डिफरेंस करता हूँ। इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, खत्म कहानी। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए बेटा, उद्देश्य है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, भाई मेंटेन करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। ये करेगा टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, क्योंकि इन सबों में प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा। नेचर देखिए, रूटीन एंड क्लिनिकल है, ये एनालिटिकल है। स्टाफ इन्वॉल्व, इसके लिए किसी जूनियर लेवल का स्टाफ को दे दो, वो रिकॉर्ड कर देगा। रिकॉर्ड जो करना है, मतलब उतने स्किल की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, जरूरी है अकाउंटेंट होना चाहिए। बुक कीपिंग के लिए स्किल्स, हाई प्रोफाइल स्किल की जरूरत नहीं है, जूनियर लेवल बंदा भी कर लेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप हो, आपको मैंने बोल दिया भाई हमारे ट्यूशन के अंदर जो बच्चे फीस दें रिकॉर्ड कर लो, बस रिकॉर्ड करना है, कोई डेबिट क्रेडिट का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे भैया परफेक्ट बंदा चाहिए, सीनियर लेवल, जस्ट लाइक सीए, क्लियर है जी। तो ये आपका दोनों का डिफरेंस हो गया। बुक कीपिंग रिवाइज कर लेते हैं। बुक कीपिंग जो होता है रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद की सारे क्लासिफिकेशन, एनालाइज वगैरह, समराइजिंग, अकाउंटिंग हो गया। तो बुक कीपिंग प्राइमरी हो गया, अकाउंटिंग सेकेंड स्टेज हो गया। फिर बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, मॉनेटरी को, उसके अंदर नेट प्रॉफिट लॉस निकल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जूनियर लेवल के बंदे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अकाउंटिंग में सीनियर लेवल के बंदे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, कि भाई अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस के अंदर, ठीक है, ये टॉपिक है, ठीक। आज है बकराईद, आप सभी बच्चों को बकराईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, बकराईद क्यों मनाया जाता है? पता होगा जिन बच्चों को, मुझे जरूर बताना बकराईद क्यों मनाया जाता है, ठीक है। जो सही बताएगा उसके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा। हाँ, हंस हंस, हाँ, भाई हंस मत, सही बता रहा हूँ। पता है बकराईद क्यों मनाया जाता है? रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, देखिए, और आपको मैं बता दूं कि कल संडे है, मंडे हो सकता है कि हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि टाइम टेबल का जिक्र किया जाएगा कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाए, कैसे हम 95% प्लस नंबर लेके आए टाइम टेबल के थ्रू। तो हम टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, बताएंगे आपको टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी टॉपर्स रह चुके हैं 2022, 23, 24, 25, इस साल का 18 का, इन सभी से हमने डिस्कस करा है इस विषय पे, उन्होंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया, तो उन्हीं को सब कुछ लेके एनालाइज करके उस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारा चीज़ें, ठीक है। और जो हमारे टॉपर्स हैं उनसे भी आपको एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें कि वो भी आपके साथ सामने आएंगे। सबसे पहले आप यहाँ टॉपिक को दोबारा जाते हैं, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ठीक। अगर हम बात करें कि भाई अकाउंटिंग का रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर, यही पूछ रहा है सर, ठीक है। तो रोल देखो, जैसे कि आपका रोल आपके घर में क्या है ना, तो भाई मान लो कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरा घर में तो रोल ऐसा है कि कोई भी आगे बजा के चला जाता है छोटा हूँ तो इसमें मैं क्या कहूँगा कोई भी आता है आराम से कहता भाई ये काम करो वो काम करो, तो मेरी भूमिका तो यही है, रोल मतलब भूमिका। तो मेरी भूमिका क्या है? एक
पिज्जा डिलीवरी बॉय कि जाओ सामान से दुकान से ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ। तो हर किसी का एक रोल होता है ना। जैसे कि आप बोलोगे कि सर आपका रोल, मतलब मेरा रोल क्या है आपके लिए, तो पढ़ाने का रोल है, एक शिक्षक का रोल है ताकि आपको अच्छा गाइडेंस दे सके और आप अपने जो भी आपका टारगेट है उसमें आप सक्सेसफुल हो पाए। इसी प्रकार एक अकाउंटिंग का भी बिजनेस के अंदर रोल होता है कि भाई अगर अकाउंटिंग नहीं है तो फिर वो रोल खत्म हो जाए। तो रोल क्या क्या है देखो, सबसे पहला आता है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये आता है पहला कि भाई जितने भी आपके रिकॉर्ड है, ये क्या है, जितने भी आपके रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना सिस्टमेटिक। ठीक है, पहला रोल। फिर आता है असिस्ट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करना। फिर आता है कंपेरेटिव स्टडी, जो मैंने बताया था आपको कि भाई आप कंपेयर कर सकते हो अगले पिछले साल से इस साल को। अगर अकाउंटिंग करोगे तो हो पाएगा, अकाउंटिंग नहीं करोगे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। एविडेंस इन कोर्ट, कहते नहीं है हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, तो क्या दिखाओगे कोर्ट में, अकाउंट दिखाएंगे। भाई बिजनेस पे किसी ने केस कर दिया हमारे कंपनी पे, तो हम अपना क्या दिखाएंगे, अकाउंट को दिखाएंगे ना। हर तरह के देखो आपके कंपनी में भी आपके सीए होते हैं, फिर वकील एडवोकेट भी होते हैं, है ना। फैसिलिटी राइजिंग द लॉन्स, कोई लॉन्स वगैरह लेते हैं तो उसमें अकाउंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी कंपनी लोन देगी, कब लोन देगी, जब वो आपके अकाउंट को देखेगी। ठीक है, कभी भी आप कंपनी जाती है लोन लेने बैंक में, अगर आप भी जाओगे बैंक में लोन लेने तो आपसे पूछेगी क्या आप सैलरी पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो। सैलरी पर्सन हो तो आप भैया सैलरी स्लिप दिखाइए, बिजनेस पर्सन है तो आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, बैलेंस शीट, ये दिखाइए। तो मतलब अगर लोन लेना है तो भैया आपको अकाउंट का सारा डिटेल देना पड़ेगा, अपने कंपनी का अकाउंटिंग दिखाना पड़ेगा। इसीलिए अकाउंटिंग करना जरूरी होता है आज के डेट में। ठीक है, आइए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भाई अकाउंटिंग के कौन कौन से ब्रांच होते हैं। ब्रांच मतलब कौन कौन सी शाखाएं होती है, या सब हेड भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला ब्रांच जो आप पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग, ये चार ब्रांच हो गए इसके। ठीक है, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब आप पढ़ेंगे तीनों को तीनों अपने बीकॉम में, बीकॉम के अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ते रहेंगे आप। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी जो पढ़ रहे हैं आप वो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं सॉरी। सबसे पहले डिस्कस हम चारों को करेंगे, क्या क्या होता पता होना चाहिए ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप फाइनेंस के बारे में पता लगाते हैं कि भाई हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है, पैसे से संबंधित, तो सारे का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, हाँ देखें, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द मेन पर्पज ऑफ द ब्रांच, इट रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक मैनर टू असेस प्रॉफिट एंड लॉस। बताया था मैंने आपको कि फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों वर्ड आ गया इसमें, कि नाम से समझ में आ रहा है, अगर मैं नाम देखूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल, फाइनेंस, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, प्रॉफिट लॉस का पता लगाना, वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, खत्म कहानी। फिर हमारे पास आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ में आ रहा है नाम, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, लागत, कोई चीज को बनाने में। देखिए क्या डेफिनेशन है, द कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग द सर्टेन टू टोटल कॉस्ट, टोटल देख लो ना, नाम समझ में आ रहा है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग का टोटल कॉस्ट के बारे में होगा, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस, मतलब एक सामान को बनाने में कितना खर्चा लगा, ये कौन बताएगा हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। तो कंपनी के अंदर ये अलग अलग बंदे होते हैं भाई, कॉस्ट के अलग बंदे होते हैं, मैनेजमेंट के अलग बंदे होते हैं, हर चीज के। फिर आता है आपका तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नाम समझ में आ रहा होगा, मैनेजमेंट, प्रबंधक, मैनेज करना। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है भाई उनमें बहुत बड़े बड़े टीम होते हैं। ठीक है, आज जैसे कि हम सब अभी इस छोटे इंस्टीट्यूट में रहते हैं, पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, तो इतना बड़ा टीम नहीं है। जैसे अगर मान लो आप सबकी दुआ हो, अगर आप सब ने चाहा तो हम सब बड़े लेवल पे भी जाएंगे, तो हमें भी अलग अलग टीम रखना पड़ेगा भाई, अलग अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेफिनेशन देखिए बेटा, द मेन पर्पज of the branch is to present the accounting information in such as way to ascertain management in planning and controlling the operation of business। मैंने बोला था ना बिजनेस के अंदर
एक मैनेजमेंट की अलग टीम होती है, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, भाई क्या होगा, कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, है ना, ये प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। बिजनेस में एक पूरा चैप्टर भी है मैनेजमेंट के बारे में 12th क्लास। फोर्थ आपका आता है टैक्स अकाउंटिंग। नाम समझ में आ रहा होगा सर, टैक्स। भाई टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो टैक्स एक छोटा सा बताऊं तो हमारी सुविधा को, पब्लिक की सुविधाएं मिलेगी कौन देगा सुविधा? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट कैसे देगी? अपने जेब तो देगी नहीं, उनके पास पैसे जब आएंगे जब ही आपको सुविधाएं देगी, फैसिलिटी देगी। उनके पास पैसे कैसे आएगा? हमारे लोगों के जरिए आएगा। कैसे? टैक्स के द्वारा, फाइन के द्वारा। बहुत अलग अलग सोर्स होता है इनकम गवर्नमेंट के पास, उसमें से एक इनकम सोर्स है टैक्स। ठीक और टैक्स आज के डेट में हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है। तो टैक्स के पैसे से ही हमारे लोगों, हम जैसे लोगों की सुविधाओं को पूरा करती है गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसलिए मैं बताऊं कि आप समझ रहे होंगे कि टैक्स देना चाहिए। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। फिर आप सरकार को गाली देंगे कि भाई ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। भाई करेंगे जब उनके पास ही पैसा होगा, लेकिन टैक्स देना चाहिए। टैक्स दोगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, वो आपकी फैसिलिटी में पैसा लगाएगा। आप टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, फिर आप उसके ऊपर सवाल उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो टैक्स अकाउंटिंग, नाम समझा टैक्स के बारे में। दिस ब्रांच इज यूज फॉर द टैक्स पर्पज। इस ब्रांच को सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पज के लिए यूज किया जाता है। लाइक जैसे इनकम टैक्स एंड जीएसटी आर कंप्यूटेड द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब कंपनी के अंदर भी तो होता है इनकम टैक्स, जीएसटी फाइल करना। तो ये सब एक अलग डिपार्टमेंट को बोला जाता है। भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी का जीएसटी वगैरह बनाए, इनकम टैक्स बनाया, सब आप देख लो। भाई आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप मैनेजमेंट देख लो। ठीक है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, आप कॉस्ट देख लो। राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले आप फाइनेंस की चीजें देख लो। काम खत्म, चारों डिपार्टमेंट बांट दिया, आराम से काम चल रहा है। तो इसी का होता है आपका ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, आज के सेशन से आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इसीलिए एक बार कभी भी एग्जाम से पहले वीडियो देख लेना, तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। आज ही कर लो पक्का, और क्या दोबारा बार क्या पढ़ोगे? पढ़ाई ऐसा करो कि एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात, क्लास के साथ साथ कभी भी, क्लास के साथ साथ कभी भी आप नोट्स ना बनाएं। पहली बात, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पे फोकस करें, सिर्फ कॉपी पेन ना रखें हाथ में। कभी कभार कॉपी पेन रखें, लेकिन डाउट लिख लो। लेकिन ये नहीं कि जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वही उतार दो साथ साथ। तो क्या होगा, आपका ध्यान दो जगह है, और दो जगह ध्यान देने वाले बंदे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखेंगे चीजों को। नोट्स बनाएंगे तो क्लास खत्म हो गया, ऐप पे जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड करिए, बाहर लीजिए नोट। सबसे बेहतर तरीका यही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, देखेंगे तो देख। अब ये चारों कैरेक्टरिस्टिक को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। रियलेबिलिटी, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। इट्स इंपायर्ड दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्चुअल एंड वेरिएबल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। मतलब ऐसी चीजें होती है जो कि बिल्कुल तरह से कैसे हो, जो कि गलतियों से बिल्कुल मुक्त हो। गलतियों से क्या हो? मुक्त हो। रिलेवेंस अकाउंटिंग, और रिलेवेंस देखिए ये क्या होता है रिलेवेंस, इसका हम देखिए क्या कह रहा है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस। टू बी द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट हेल्प द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजन। मतलब क्या कि भाई रिलेवेंट का मतलब ये है कि इस प्रकार का इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि जो मेरे यूजर्स है वो डिसीजन ले सके, डिसीजन उस पर ले सके। मान लो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, राइट, और मेरे इन्वेस्टर को मैंने कुछ दिखाया, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तो रिलेवेंट वो नहीं है। फिर देखिए अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब कुछ समझता होना चाहिए, समझने की चीजें होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन सच मैनर दैट दे आर द अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब समझ रहे हैं, समझना है ना, समझ में आना चाहिए, इजिली अंडरस्टूड इजिली बाय देयर यूजर सच एज इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, etc। मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, अकाउंटिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, ऐसा होना चाहिए जो कि समझने के लायक होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए।
जो इजीली तरीके से समझ जाए, जो हमारे इन्वेस्टर हो या एम्प्लॉइज हो, कुछ भी हो, इट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। कैरेक्टरिस्टिक पहला, कंपेरेटिवली कंपेयर करना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप कंपेयर भी उसको कर सको, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, है ना, पास्ट परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर सको, भाई इस साल हमारा इतना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर कितना था, तो जो कंपेयर कर पाओ। मान लो कोई डाटा हमने लिखा, रिकॉर्ड करा, और पिछले साल से हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड करने का तरीका ही गलत है ना, तो फिर बेकार है अकाउंटिंग। तो ऐसा होना जो कंपेयर कर पाए, राइट। अब देखें आपके सामने ये पढ़े, जरा एक बार देखें इन्हें। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, समझ में आ रहा है भाई। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, भाई अपना सिस्टम, भाई का सिस्टम है, ऐसा बोलते नहीं है, तो अकाउंटिंग का कोई सिस्टम होता है भाई, है ना, होता नहीं होता भाई अकाउंटिंग का सिस्टम। चार दोस्त जा रहे हैं, कहना भाई अपना सिस्टम है, भाई क्या सिस्टम है भाई, अकाउंट आओ पढ़ो, देखो सिस्टम देखो यहाँ का, हिल जाओगे, कहते नहीं हिला देंगे, सिस्टम है भाई का। डबल एंट्री, गाना भी एक सिस्टम पे, तो एक गाना भी है, डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम समझ में आ रहा होगा, डबल एंट्री, डबल वर्ड समझिएगा, डबल, और उसके बाद आपको यहाँ आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या होता है ये, तो ठीक। पहले हम बात करते हैं डबल एंट्री की। अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट दो कंसेप्ट चलता है, राइट, पता ही होगा आपको, वैसे तो आपको पता नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन देख रहे हो आप, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियोस डलते रहेंगे। कौन सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं, अकाउंट, इको, मैथ, इनकी वीडियो डलती रहेगी हमारी 11वीं 12वीं की। 9 10 क्या आपको बताइए, मैथ का डालता हूँ। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो फॉलो जरूर करें। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब डबल एंट्री सिस्टम में आप डेबिट दिखेगा, भाई डबल एंट्री सिस्टम में आप डेबिट और क्रेडिट दोनों के कंसेप्ट से रिकॉर्ड करते हो, डेबिट क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, तो डबल एंट्री हो गया। सिंगल एंट्री आओ, single entry system of accounting is a system of accounting under which sum of transaction are record on double entry system, while in some transaction only one except is record, मतलब एक ही चीज पे आप रिकॉर्ड करते हैं, या तो डेबिट पे या तो फिर क्रेडिट पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये आप पढ़ोगे चैप्टर भी है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब आधा अधूरा बातें बताया जा रहा है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ज्यादातर कौन लोग करते हैं, जो छोटे मोटे शॉपकीपर होते हैं। डबल एंट्री का सिस्टम कौन अपनाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस कंपनी होती है, वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई बिल्कुल सिस्टम से काम करना पड़ेगा ना आपको, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट सबका रिकॉर्ड करना होगा, तो एक सीए बंदा अच्छा चाहिए, हायर करना पड़ेगा। सिंगल सिस्टम में आप एक चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो, इसलिए इसे बोला गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, आधा अधूरा चीजें हैं, और ये छोटे मोटे शॉपकीपर यूज करते हैं, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। आगे देखो, लास्ट स्लाइड है हमारा ये, बिल्कुल लास्ट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बोलता हूँ, क्योंकि हर चीजें महत्वपूर्ण होती है, ठीक। यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमारे बिजनेस की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उससे कौन कौन से यूजर्स है, मतलब यूजर मतलब कोई इसको यूज कर, उस इंफॉर्मेशन को जो यूज कर रहे हैं। मान लो मेरे यूजर्स कौन है, आप सब हो मेरे यूजर्स। मिल्क के यूजर्स कौन है, जो मिल्क को पीते हैं, है ना, समझ में आया ना। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो भागों में बांटा गया है, यूजर्स को दो भागों में बांटा है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे कि ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये दोनों ही बिजनेस के अंदर होते हैं, इसीलिए इंटरनल यूजर्स बोला गया है, ठीक। एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा, जो बिजनेस के बाहर के बंदे होते हैं, बंदे हो सकते हैं या संस्था हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब पहला आता है इसमें एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, जो बाहर के होते हैं,
बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी बिजनेस से बाहर होते हैं। थर्ड आता है इन्वेस्टर्स। फिर फोर्थ आता है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है बता दूंगा सारे वर्ड्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, फिर भी बता देता हूँ। इन्वेस्टर वो होता है जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है। क्रेडिटर वो होता है जो हमें उधार माल देता है, जो हमारा लायबिलिटी होती है, ठीक, उन्हें पैसे वापस देना है, नहीं देंगे जूता मारेंगे, चप्पल मारेंगे और भगा देंगे, ठीक। पांचवा आता है गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, सरकारी जो संस्था होती है, सरकार की जो डिपार्टमेंट होती है, जैसे कि कुछ नियम कानून बनाने वाले डिपार्टमेंट होते हैं। और फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पब्लिक। बिना पब्लिक के तो आप सब कुछ नहीं है, हम भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। पब्लिक होगी तभी आपका सामान खरीदेंगे ना, नहीं तो क्या करेंगे आप, घर में रखिए बोरी में बांध के। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और नोट्स कहाँ से बनाएंगे, VS2 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, फ्री मटेरियल में जाए, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना बेटा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।